حقوق जब तक नहीं दिए जाते, न टैक्स लग सकता है, न एक्साइज लागू हो सकता है, न दूसरे महसूलात यहां पर जो है वो लागू हो सकते हैं। आइन देते वक्त तुम्हें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें में नजर आती हैं, आलमी बरादरी की राय में नजर आती है, लेकिन जब यहां पर नाजायज महसूलात लागू किए जाते हैं, न तुम्हें आईन पाकिस्तान नजर आता है, न मुतनाज़ा हुकूक नजर आते हैं, न अक़वाम मुत्तहिदा के उसूल नजर आते हैं, न बात नजर आता है। आज सख्त बॉर्डर पर भी जो है बस इस वक्त भी जारी है। एक निहायत छोटा सा मसला है, कुछ गाड़ियां वहां पर पिछले साल से रुकी हुई हैं ऐन ऐसे मरहले में जहां पर उन्हें जो गाड़ियां हैं उनको निकाला जा रहा था, क्लियरेंस दी जा रही थी। ऐन मौके पर जो है वो 300 गाड़ियां रहती थी, उन्हें रोक दिया गया और होशरुबा टैक्सेस उनके ऊपर लगाए गए। मुतालबा यह है कि जिस रफ्तार में, जिस तरीक़ाकार के मुताबिक ये 800-900 गाड़ियां निकाली गई, उसी के मुताबिक ये बकिया 200-250 गाड़ियां भी निकाली जाएं। अब इसके लिए कमेटी बनाई जा रही है। एक छोटा सा मसला है और शायद 200-250 छोटी गाड़ियां हैं, मज़दा टाइप की गाड़ियां हैं। इन गाड़ियों के लिए तुम कमेटियां बना रहे हो तो फिर बड़े मामलात के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ये यकीनन एक दुख का मसला है, तकलीफदेह मसला है, एक वाक़िअन हकीकत पर मबनी एक मुतालिबे के लिए इसको तूल दिया जा रहा है। और दूसरी चीज के जो मुसल्लमा है, जो अब सुस बॉर्डर तक महदूद नहीं रह सकता, अब सुस बॉर्डर से पूरे गिलगित बल्तिस्तान के करियों तक पहुंचेगा। वो क्या? लिहाजा ये सिलसिला जो सुस बॉर्डर पर चल रहा है कि जब तक आईन के जुमरे में नहीं लाया जाता, हमें मुल्क के दीगर पोर्टों के